बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों ये बात कर रहे थे हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की। तो ये देखें, ये हमने लिया 191 एज इट इज़ ले लिया, जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज़ है, माइनस बेटा ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर नीचे 16 वैल्यूज़ है ना, एन 16 वैल्यूज़ से वो लिया। तो दिस माइनस दिस किया, ये देखो ये 191 माइनस 150.06, ये 40.9, ये टोटल एसेस आ गया। अब ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि ट्रीटमेंट सम उसमें क्या करना है। अभी देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या किया हमने। ये करना बेटा, देखिए 81 का 81 जो आपने लिया हुआ था टी डॉट जे स्केयर, हाँ जी, इसको आपने इन पे डिवाइड करना बेटा 4 पे, क्योंकि ऊपर 4 वैल्यूज़ हैं ना, मेरे ख्याल में 4 ही हैं। इसको 4 पे डिवाइड किया, जमा इसको 4 पे डिवाइड किया, जमा इसको 4 पे डिवाइड, माइनस यही वाली चीज़ आनी है, यानी माइनस आनी है यही 150 पॉइंट समथिंग। तो अब ज़रा आप जमा करके देख लें इसको, 9 और ये कितने होते हैं, 10 और 5 15, 15 और 4 9, तो इसके आखिर में 9 होना चाहिए। ये 9 ही है, 679, क्योंकि सब में बटा 4 ही था इसलिए बटा 4 आया, माइनस ये करके ये बेटा 19.69 आ गया। यह मेरी बात आप उम्मीद है समझ गए होंगे। टी डॉट जे स्केयर तो आपके पास है ना, वो कह रहे हैं इनको जमा करना है इनके वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हुए। तो ये टी डॉट जे स्केयर कैसे आना प्यारे बच्चों, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। टी डॉट जे से ये निकला हुआ है, आपने करना है बटा 4, ये बटा 4 जमा बटा 4 जमा बटा 4 जमा बटा 4, ठीक है। तो अब ये देखो तकरीबन ये 50 हो गया, 50 और 225 पौने 300 हो गया, पौने 300 में 25 ये डाले, 300 और 300 600 हो गया, 600 और ये 681, मतलब कोई इतना भी ये टोटल बनना है। तो आप ज़रा ये देख लें, हाँ 679 टोटल ये बन गया, ठीक है ना। बटा क्योंकि सारों का 4 ही था, ये आ गया। और माइनस मैंने आपको कहा हुआ था कि इसी ने होना होता है माइनस, तो माइनस ये 150.06 हुआ। तो ये देखो ये आपके पास आ गया ट्रीटमेंट एसेस। अब देखें जैसे आपने इसको इस तरफ से किया ना, अब आपका आना ब्लॉक एसेस। ये आपका वो चीज़ अभी मैं आपको करवा रहा हूँ जो 2 वे में सबसे पहली दफ़ा आप कर रहे हैं। ये वाला कैसे आना, ये रेप्लिकेट एसेस किसको आप पहले, या मैं इसको ब्लॉक एसेस कर लेता हूँ, एक ही बात है। ये ब्लॉक एसेस आ गया। ब्लॉक एसेस कैसे लेना है, जैसे ट्रीटमेंट का टोटल नीचे होता है, ब्लॉक एसेस का ब्लॉक्स के सामने रोज़ का टोटल होता है, तो आपने रोज़ के टोटल की तरफ जाना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अभी इसको परफॉर्म किया। ये देखें आपके पास बी डॉट जे स्केयर्स मौजूद हैं ये वाले, तो आपने क्या करना है, 144 बटा 4 जमा 81 बटा 4 जमा 324 बटा 4 जमा 100 बटा 4। तो ये देखें आप इन सब को जब आप जमा करेंगे ना तो 4 4 8 और 1 9, इसके आखिर में भी 9 ही आना है। और कितना बनेगा ये, तकरीबन मैं कर लेता हूँ कि ये 450, 450, 550, पौने 500, 600 कुछ बनेगा। और आखिर में ये देखें इसका, इसने टोटल आपने इसको कर ही लिया, 649 ही आना है। तो 649 बटा 4 होगा, और माइनस वही चीज़ होनी जो पहले हुई थी। ये देखिए 649 बटा 4, ठीक है ना, माइनस वही चीज़ है जो 150 पॉइंट ये समथिंग है, ये माइनस हुई है 12 आ गई, ब्लॉक एक्सेस भी आ गया। अब हम इस पोजीशन में हैं, अब हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं कि अपना अनोवा टेबल जो है ना वो बना लें। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ये हम अनोवा टेबल पे आ गए। एक गंद में पहले साफ़ कर देता हूँ, लो जो ये बेटा आपने 19.69 निकाला हुआ था आपने, और ये 12.19 आपने निकाला, और टोटल पहले आपने निकाला था 40, ये आपने निकाले हुए हैं, ये वैल्यूज़ आपने सबसे पहले निकाली थी। फिर आपने ट्रीटमेंट किया, कॉलम्स टोटल के साथ प्ले किया था आपने, फिर ये रेप्लिकेट्स आपने रो टोटल्स का प्ले करके निकाला। अब आप 40 नफ़ी 19 नफीस 12 ये करेंगे तो बाकी 9 बच जाएगा, ये 9 यहाँ पे आएगा, ये ऐसे लेना है। टोटल बेटा 16 वैल्यूज़ हैं, 16 में से एक निकाली, आपकी 15 डिग्री फ्रीडम आ गई। आपके पास टोटल 4 वैराइटीज़ नहीं, 4 में से एक निकाला, K-1 है ये, तो
के 4 था, तो ये वो आ गया रेप्लिकेट्स। ब्लॉक भी आपका 4 थे, 4 में से एक निकालेंगे। अब ये कैसे आना है, इसके लिए कोई R-1 K-1 का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं बेटा। 15 में से 3 निकालो 12 में से 3 निकालो 9, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे 40 में से ये दोनों निकालने से ये आ जाता है, उसी तरीके से 15 में से ये दोनों निकालने से ये आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपने 19.6 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया। 12.19 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया। अब 9.06 को 9 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया। ये है आपका एरर एसेस। अब इसके ऊपर आपने एरर मीन्स के इसको इस पे डिवाइड करना है, 6 को इस पे डिवाइड करना है, तो ये देखो ये आ गया, और 4 को इस पे डिवाइड करना, ये आ गया। या आपके 2 F आ गए हैं। इस F की डिग्री फ्रीडम क्या होगी, वो होगी 3 और 9, और इस F2 की डिग्री फ्रीडम क्या होगी, वो भी 3 और 9 ही होगी। ठीक है बेटा, एरर हर एक के साथ आनी है, एरर डिग्री फ्रीडम। ये देखो 3 9। अब मैं टेबल वैल्यू से आपको 3 9 की वैल्यू देखना बताऊँगा। अब ये देख लो, ये देखो F की वैल्यू 6.5 आई। रिजेक्शन एरिया 3.86 से शुरू होता है, इसका मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन एरिया से आगे चली गई, रिजेक्शन एरिया में घुस गई जाके, तो इसका मतलब आपने H0 रिजेक्ट कर दिया, लिहाजा ऑल वैरायटी मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। अब बस इसी पे आप बात कर लें। ब्लॉक्स पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर करते नहीं हैं। ब्लॉक्स में भी हम ये करना था, क्योंकि वो बराबर नहीं है। बहरहाल एनीवे छोड़ दें इस बात को। ये आ गया और आपका H0 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, लिहाजा ऑल वैरायटी मीन्स आर नॉट इक्वल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑल वैरायटी मीन्स आर नॉट इक्वल, तो केरी वैरायटी है जिसने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। तो मैंने आपको पहले डेटा में से दिखा ही दिया था ना कि दूसरी वैरायटी मुझे लगता था कि बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तमाम वैरायटी की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है। ओके, किस वैरायटी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेट मी शो यू। तो तुसी खुद देख लो भाई, मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसकी वैरायटी 2 की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नज़र आ रही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वैरायटी 2 की परफॉर्मेंस अच्छी है? अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता चला कि सारियों की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है, लिहाजा किसी की, अगर सारों की एक जैसी नहीं है तो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो फिर किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है वैरायटी? तो ये आपको पता चलेगा LSD टेस्ट से। अब आप ज़रा मेरी बात सुन लें। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर जब आपने अनोवा टेक्निक लगानी है तो H0 एक्सेप्ट भी होगा, H0 रिजेक्ट भी होगा। जब H0 एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे बराबर हैं। जब सारे बराबर हैं तो और कोई नई तलाश इसमें नहीं रहती, ख़त्म होगी गल। तो लिहाजा LSD नहीं लगता। जब भी H0 एक्सेप्ट होगा या जब भी H0 रिजेक्ट नहीं होगा तो LSD नहीं लगेगा। जैसे ही H0 रिजेक्ट होगा, इसका मतलब सारे बराबर नहीं है, तो फिर आपको फर्दर तलाश करनी पड़ेगी कि कौन बेहतर है, कौन कमज़ोर है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, LSD लगाना पड़ेगा। लिहाजा बेटा एक बार अगर आपसे पूछेगा LSD कब अप्लाई होता है और ऑप्शन दिए हो, जब H0 एक्सेप्ट हो, जब H0 रिजेक्ट हो, वगैरह वगैरह, तो आपने कहना कि जब H0 रिजेक्ट हो। ठीक है, तो अब क्योंकि इस सवाल में H0 रिजेक्ट हो चुका है, तो भाई अब क्या करें, अब LSD लगाना पड़ेगा फर्दर थोड़ा उसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी वैरायटी ने इनमें से बेहतर परफॉर्म किया है। ये बेटा आप यहाँ तक आप काम पहुँच चुके हैं। अब LSD लगना है, तो LSD में बेटा आपको T वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, और 2SE² ओवर R आपने करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये इसका फार्मूला है LSD का। R क्या चीज़ है, जितनी जितनी बेटा आपने वैल्यूज़ हर वैरायटी में ली थी, 4 रही थी ना, जो रेप्लिकेशन थी वो 4 आ गई। तो 2 बेटा ये लगाया। SE² क्या है, ये आप ऊपर देख के आए हुए हैं, इसका आंसर 1.01 है। ये जो था एरर मीन स्क्वायर, ये वैल्यू आपने उठा के ना वहाँ लेके जानी होती है इसकी कैलकुलेशन में, LSD की कैलकुलेशन में। तो ये जब हमने यहाँ रखा तो प्यारे बच्चों, ये T की वैल्यू जो है आपको बेटा पहले आती है। अब आपने ना ये अल्फ़ा क्योंकि 5% था, तो अल्फ़ा बाई 2.025 आ गया ना, तो 9 के बराबर आप टू टेल 5% के नीचे देखेंगे तो 2.26 वैल्यू आएगी। मैं T टेबल आपको पहले क्योंकि देखना बता चुका हूँ, खुद से प्लीज़ देख लें इसको। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 1.60 आई। अब आपने क्या करना है, अब आपने आपकी जो वैराइटीज़ थी ना, जो उनके मीन आए हुए थे आपकी वैराइटीज़ के, उनको आपने तरतीब से लिख लेना है, छोटे से बड़े की तरफ करके।
तो देखो वैरायटी 2 का